देश में लगाए गए आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर न्यू सर्किट हाउस कोंडा गांव में आज एक विशेष प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भाजपा एवं अंतागढ़ विधायक विक्रम उसेंडी एवं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता श्वेता शर्मा ने मीडिया से संवाद करते हुए आपातकाल के दौर को भारतीय लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय बताया। प्रेस वार्ता में वक्ताओं ने 25 जून 1975 को देश पर थोपे गए आपातकाल की भयावहता, नागरिक अधिकारों के दमन, मीडिया पर सेंसरशिप, राजनीतिक विरोधियों की गिरफ्तारी तथा न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर हुए आघात की विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा, यह अवसर केवल अतीत को याद करने का नहीं बल्कि लोकतंत्र को सुरक्षित रखने के लिए नई पीढ़ी को जागरूक करने का है। विक्रम उसेंडी जी ने कहा, आपातकाल के समय संविधान को ताक पर रखकर देश को अघोषित जेल में तब्दील कर दिया गया था। ये भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों पर सीधा हमला था, जिसे आज भी याद रखना और उससे सीख लेना अत्यंत आवश्यक है। वहीं श्वेता शर्मा ने वर्तमान राजनीतिक एवं सामाजिक परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए कहा कि आज आवश्यकता है कि हम जनसामान्य को सचेत करें कि लोकतंत्र केवल मत देने तक सीमित नहीं है, बल्कि निरंतर सतर्कता और जन भागीदारी ही इसकी असली शक्ति है। कुछ एक बिंदुओं पर मैं प्रकाश डालना चाहूंगी। आप सबने अभी सुना कि ये इतिहास का सबसे काला अध्याय था, जो कि एक तत्कालीन प्रधानमंत्री ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए पूरे देश को खतरे में डाल दिया। एक लोकतंत्र में, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में ऐसी अलोकतांत्रिक घटना जो हुई है, ये उम्मीद केवल कांग्रेस और कांग्रेस की सरकारों से की जा सकती है। कांग्रेस के लिए लोकतंत्र से ऊपर हमेशा ही परिवार तंत्र रहा है। ये हम सबने देखा है वर्षों से, सालों से, और काफी गहराई से इस विषय को महसूस किया है। आज 50 वर्ष हो चुके हैं इस त्रासदी को, पर मुझको ऐसा लगता है कि इतिहास या मानव इतिहास जब तक है, मानव जब तक है इस धरती पर, ये हमेशा ही एक ऐसी भीषण त्रासदी के रूप में याद किया जाएगा हमारी आने वाली पीढ़ियों के भी द्वारा। पार्टी से ऊपर उठ के जब भी भारतीय लोकतंत्र की बात आएगी, तो ये आपातकाल के विषय के बगैर ये भारत का इतिहास पूरा नहीं होगा। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, जिसको हम मीसा कहते हैं, हम पेपरों में भी आप सब लिखते हैं मीसा बंदी, तो मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत 1 लाख लोगों को भारत देश में उन्होंने जेल में ठूंस दिया बिना किसी पूर्व सूचना के। यहाँ बहुत सारे युवा साथी भी उपस्थित हैं, वरिष्ठ पत्रकारगण उपस्थित हैं। अभी भाई साहब बता रहे थे कि काफी वरिष्ठ नेतागण उस समय मीसा के तहत, उस एक्ट के तहत जेलों में भर दिए गए थे। उस त्रासदी को हम लोगों ने भी भोगा है। मेरे पिताजी आप जैसे जब बहुत ही युवा पत्रकार हुआ करते थे, 25 वर्ष की उम्र में जनसंघ से भी जुड़े हुए थे और काफी प्रखर पत्रकार थे। 19 माह तक जेल में रहे वो मीसा एक्ट के तहत। तो उस त्रासदी को हम लोगों ने भोगा है, बहुत नजदीक से देखा है, सुना है परिवार वालों से। तो आप समझ सकते हैं कि 1 लाख लोग जेल के अंदर नहीं थे, 1 लाख परिवार बर्बाद किए गए उस समय। इतनी बड़ी घटना, और आप लोगों ने अभी सुना, सारे संविधान संशोधन कर दिए गए। कोई प्रधानमंत्री, उस समय की जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उनको न्यायिक जांच से बाहर किया गया, उन्होंने खुद को बाहर कर लिया गया। आप वर्षों बाद भी उसकी जांच नहीं कर सकते। अनुच्छेद 352 के आंतरिक शांति अशांति का हवाला देकर उन्होंने पहले राष्ट्रपति शासन लगाया बिहार में, वो एक शुरुआत थी आपातकाल की। उसके बाद पूरे देश में आपातकाल लगा दिया गया। तो अब जो विषय है, प्रमुख रूप से आप लोगों ने पूरा इतिहास सुना। अब मुख्य विषय ये है कि हमारी आने वाली पीढ़ी को इस काले अध्याय के बारे में पता होना चाहिए, ताकि इसका रिपीटिशन ना हो भविष्य में कभी भी किन्हीं भी सरकारों के द्वारा। हम आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और ये एक लोकतांत्रिक पार्टी है जो ग्रास रूट लेवल पे, हमारा एक ही है कि सबका विकास, सबका प्रयास, सबके साथ होना चाहिए, अंत्योदय का मूल मंत्र लेके चलते हैं। तो ये एक जो फर्क है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जनसंघ नीत सरकारों की, ये स्पष्ट दिखता है। जैसे आपने अभी आखिरी लाइन में सुना कि आज भी जहाँ पे कांग्रेस की सरकारें हैं, वहां पे दमनकारी नीति अपनाई जाती है। अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है पत्रकारों को, या आप लिख नहीं सकते हैं, आप बोल नहीं सकते हैं, आप अपना वक्तव्य खुले तौर पे रख नहीं सकते हैं। ये वर्षों से आप सबसे बड़े कहना चाहिए कि इस चीज के विक्टिम हैं।
तो आज इसी विषय को लेके मुख्य रूप से यहाँ पे और पूरे देश भर में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया जा रहा है, ताकि हमारे बच्चों को जो इतिहास को गहराई से नहीं जानते हैं या कांग्रेस नीति सरकारों की नीतियों को, दमनकारी नीतियों से परिचित नहीं है, उन तक ये बात पहुंचनी चाहिए। इस संवेदनशील विषय को लेकर आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया था और आप सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथीगण यहाँ उपस्थित हुए। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कोंडागांव जिला ब्यूरो दीपक ठाकुर की रिपोर्ट।